फ्रेंड, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल हेल्दी साइंस। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही स्वस्थ और अच्छे से होंगे। आज के सेगमेंट में, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिज्म के बारे में। यानी जैसा कि हम सबको पता है, हम ऑर्गेनिज्म को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। या अगर कोई पूछे कि ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं। वो ऑर्गेनिज्म हम उनको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में बोलते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं इन दोनों ऑर्गेनिज्म के बारे में, दैट व्हाट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनको हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। नाम से स्पष्ट हो जा रहा है, एक कोशिकीय जीव यानी ऐसे जीव जो अपने जीवन की समस्त प्रक्रिया को, अपने जीवन में होने वाली अनेक क्रियाओं को एक कोशिका के भीतर ही कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे जीव एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। इनको हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल और सिंगल सेल, एंड these organisms are complete their life processes such as movement, reproduction, feeding, excretion, etc. are completed in a single cell. एग्जाम्पल के लिए हम इनमें बैक्टीरिया, अमीबा, यूग्लिना, ईस्ट और ऐसे कई जीवों का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एक बार और बोलते हैं हम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या एक कोशिकीय जीव, ऐसे जीव जिनके जीवन की समस्त क्रिया एक कोशिका के भीतर होती है, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। अब बात करते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनको हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। यानी इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जिनके जीवन की समस्त क्रियाओं को कंप्लीट करने के लिए उनमें दो से अधिक यानी बहुत सारी, लाखों में संख्या हो सकती है कोशिकाओं की, उनसे इनके शरीर का निर्माण होता है। और इन शरीर में, इन जीवों के शरीर में हर क्रिया को कंप्लीट करने के लिए विधिवत एक बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके के आर्गन या आर्गन सिस्टम या टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसको हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ 2 or more cells are specialized for different functions. They have a simple tissue, organ and organ system. Organ system, for example, human being, plants, animals like fish, birds, elephant, etc. and fungus like agaricus are the some example of multicellular organism. We can easily see about the structure of a unicellular organism. It is the figure of amoeba. Amoeba represent as unicellular organism, and if this is the figure of multicellular organism, fungus and agaricus. ये रिप्रेजेंट करता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को। तो आज के इस सेगमेंट में इतना ही। जय हिंद। ठीक है।